हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो हम देखेंगे कि आपके टेंसेस कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से आपके रूल्स यूज़ हो रहे हैं टेंसेस के। अगर कोई फ्रेज़ है ऐसा जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंग्लिश में, तो मैं वो भी आपको बताती चलूँगी साथ साथ। अगर आप और स्टोरीज देखना चाहते हैं हिंदी टू इंग्लिश या टेंसेस के रूल्स वगैरह, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है हमारी एग, पोटैटो एंड टी लीव्स पर। ठीक है, एग हमें पता होता है अंडा, आलू और चाय पत्ती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। आशा वॉज, ठीक है, हम वॉज से ही बता सकते हैं कि आपका पास्ट टेंस है, लेकिन पास्ट में क्या? आशा वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, सो शी आस्क्ड हर फादर व्हाट टू डू। आशा जो है अपने जीवन से, ठीक है, जीवन से ऑफ लाइफ थक चुकी थी। टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश थी। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया आपका निराश, या आप बोल सकते हो गुस्सा, और टायर्ड हो गया थका हुआ, थका हुआ। ठीक है, जिंदगी से। ठीक है, गेटिंग होता है हो रही थी, कुछ चीज होना। तो आशा जो है अपनी जिंदगी से निराश और थक चुकी थी। सो शी आस्क्ड, आस्क की सेकंड फॉर्म हो गया आस्क्ड। उसने पूछा इससे अपने पिता से व्हाट टू डू, कि उसे क्या करना चाहिए। तो आपका पूरा सेंटेंस होगा यहाँ पे कि आशा जीवन से निराश और थक चुकी थी, इसलिए उसने अपने पिता से पूछा। सो हो गया आपका इसलिए उसने अपने पिता से, अपने पिता से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए, कि व्हाट टू डू। ठीक है, उसे क्या करना चाहिए। हर फादर टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म हो गया टोल्ड हर। उसके पिता ने उसे बोला टू ब्रिंग एन एग, लाने के लिए। टू ब्रिंग हो गया लाने के लिए। क्या क्या? एक अंडा, दो चाय पत्ती और एक आलू। ठीक है, उसके पिता ने, उसके पिता ने उसे एक अंडा, दो चाय पत्ती और एक आलू लाने के लिए, ठीक है, टू ब्रिंग बोला, टोल्ड। सारा आपका है ये पास्ट टेंस में। ठीक है, स्पेसिफिकली मोर अगर जाना चाहे तो पास्ट में भी आपका इंडेफिनिट है। ही देन ब्रॉट आउट 3 वेसल्स। ठीक है, वह फिर, देन हो गया फिर, 3 बर्तन। ठीक है, 3 वेसल्स हो गया 3 बर्तन लेकर आए। ठीक है, या ब्रॉट आउट बोल सकते हो आप, निकाले। ठीक है, आप निकाले बोलोगे तो बोलोगे उन्होंने, उन्होंने फिर 3 बर्तन निकाले। फिल्ड देम विद वाटर। ब्रॉट आउट होता है आपका ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट, तो लाए निकाले। एंड फिल्ड देम और उनसे भरा, फिल की सेकंड फॉर्म हो गया फिल्ड, पानी से। एंड प्लेस देम ऑन द स्टोव, प्लेस की सेकंड फॉर्म हो गया प्लेस्ड, और उन बर्तनों को फिर रखा स्टोव पर। ठीक है, स्टोव क्या हो गया? चूल्हा।
तो आपका पूरे सेंटेंस का होगा मतलब इसमें कि उन्होंने फिर 3 बर्तन निकाले, उन्हें पानी से भरा, ठीक है, फिल्ड देम विद वाटर, उन्हें पानी से भरा और चूल्हे पर रख दिया, और उन्हें चूल्हे पर रख दिया। वंस द वाटर वॉज बॉइलिंग, जब पानी उबलने लगा, ही टोल्ड आशा टू प्लेस द आइटम्स इनटू पॉट एंड कीप एन आई ऑन देम। ठीक है, जब पानी उबलने लगा, उन्होंने आशा को बोला टू प्लेस, रखने के लिए, ठीक है, टू प्लेस हो गया रखने के लिए, द आइटम्स इनटू ईच पॉट, जो 3 आइटम थे, एग, टी लीव्स और पोटैटो को हर एक एक बर्तन में एक एक आइटम डालने के लिए, मतलब, ठीक है, एंड कीप एन आई ऑन देम, और उन पर नजर रखने के लिए, कीप एन आई ऑन देम मतलब नजर रखना। तो जब पानी उबलने लगा तो उनके पिता ने, या जब पानी उबलने लगा उन्होंने आशा को ईच पॉट है, ठीक है, प्रत्येक बर्तन में सामान रखने को कहा, सामान रखने को और उन पर नजर रखने को कहा, उन पर नजर रखने को कहा। आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद, he asked Asha to peel the egg, peel the potato and strain the leaves। ठीक है, peel तो होता है छीलना और strain होता है छानना, ठीक है। तो उन्होंने 10 मिनट के बाद उन्होंने आशा को अंडा छीलने, आलू छीलने और पत्ती छानने के लिए बोला, ठीक है, पत्तियों को छानने के लिए कहा। आशा वॉज लेफ्ट कंफ्यूज्ड, ठीक है, कंफ्यूज्ड होता है असमंजस, आशा असमंजस में रह गई, ठीक है, आशा वॉज लेफ्ट कंफ्यूज्ड, आशा असमंजस में रह गई। हर फादर एक्सप्लेन्ड, उनके पिता ने समझाया, उनके पिता ने समझाया। ईच आइटम, प्रत्येक सामान, वॉज प्लेस्ड इनटू द सेम सर्कमस्टांस, प्रत्येक सामान को रखा गया था, ठीक है, प्लेस्ड मतलब रखा था, इनटू द सेम सर्कमस्टांसेस, एक जैसी परिस्थिति में, सर्कमस्टांस हो गया परिस्थिति,
क्या थी वो परिस्थिति? बॉइलिंग वाटर, मतलब उबलता पानी। सी हाउ ईच रिस्पॉन्डेड डिफरेंटली, देखो कैसे हर एक ने अलग तरह से रिस्पॉन्ड किया, मतलब प्रतिक्रिया दी। सब मतलब प्रतिक्रिया कैसे अलग दी, ठीक है। हर आइटम को उबलते पानी में रखा था, तो सर्कमस्टांसेस जो थे, वो परिस्थिति थी, सारी चीजों के लिए सेम थी, लेकिन हर सामान ने अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। तो आपका पूरे इसका मीनिंग हो जाएगा कि प्रत्येक वस्तु या सामान को एक ही परिस्थिति में रखा गया था, और वो परिस्थिति क्या थी? उबलता पानी। देखो कैसे सबने अलग अलग, डिफरेंटली है आपका, तो अलग अलग प्रतिक्रिया दी, ठीक है। कि सामान आपने 3 पॉट्स लिए, तीनों में अलग अलग पानी गर्म करना रखा, ठीक है, और उसमें चीज़ें डाल दी। उसने फिर बोला अंडा छीलने के लिए, आलू छीलने के लिए, और पत्तियां छानने के लिए, ठीक है। और उसके पिता ने फिर उसको एक्सप्लेन किया कि ये सब वो क्यों करने को कह रहे थे, कि परिस्थिति सेम थी, लेकिन सब चीज़ों की प्रतिक्रिया अलग थी। ही कॉन्टिन्यूड, उन्होंने आगे कहा, द एग वॉज सॉफ्ट बट इट इज नाउ हार्ड, अंडा नरम था लेकिन अब सख्त हो गया है। अंडा नरम था लेकिन अब सख्त हो गया है। पोटैटो वॉज हार्ड बट नाउ इज सॉफ्ट, आलू जो है सख्त था लेकिन अब नरम हो गया है। आलू सख्त था लेकिन अब नरम हो गया है। और द टी लीव्स दे हैव चेंज्ड द वाटर इटसेल्फ, चाय की पत्तियों ने पानी को ही बदल दिया है। चाय की पत्तियां, उन्होंने पानी को ही बदल दिया है। द फादर देन आस्क्ड, पिता ने फिर पूछा, When adversity calls, adversity क्या होता है? विपत्ति। जब विपत्ति बुलाती है, we respond in the same manner as they have, हम ऐसे ही प्रतिक्रिया देते हैं जैसे उन्होंने की, ठीक है। सेम मैनर मतलब ऐसे ही, हम या उसी तरह से भी बोल सकते हैं आप, हम उसी तरह से प्रतिक्रिया करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने किया। और अब आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप एग हो, पोटैटो या टी लीव्स, ठीक है। मतलब आप अपने अच्छे गुण खो दोगे, आप सिचुएशन के हिसाब से ढल जाओगे, अपने सॉफ्ट हो जाओगे, या आप सिचुएशन को ही बदल दोगे, मतलब उसको अपने हक में ले लोगे। तो आपका होगा ये व्हेन एडवर्सिटी कॉल्स, जब
विपत्ति बुलाती है, हम उसी तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, हम उसी तरह से प्रतिक्रिया देते हैं जैसे उन्होंने दी है, as they have, जैसे उन्होंने दी है। नाउ अब सॉरी, आर यू एन एग, अ पोटैटो और टी लीव्स। अब क्या तुम अंडा हो, आलू हो या चाय पत्ती। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें, इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है, मॉरल क्या है? वी कैन चूज हाउ वी रिस्पॉन्ड इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ठीक है, वी कैन चूज सॉरी, हम चुन सकते हैं, हम चुन सकते हैं हाउ वी रिस्पॉन्ड इन डिफिकल्ट सिचुएशन, कि हम कठिन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं या हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी। कि कठिन परिस्थितियों में हम क्या, सॉरी नॉट क्या, हाउ है तो कैसे प्रतिक्रिया दें। ठीक है, आपके ही हाथ में है कि आप जो है बुरे समय में कैसे रहोगे, कैसे बिहेव करोगे, कैसे उससे निकलोगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।